यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं। हाय डैड। ओहो, मुझे यहाँ पर सामान के साथ बिठाकर चले गए। यहाँ कितना मजा आ रहा है ना मम। हाँ, आज तो हमने ज्यादा ही मजे किए हैं। हाँ, तुम लोगों को तो बहुत मजा आया होगा। अब मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी और थक जाऊंगा मैं घर जाते जाते। अब ज्यादा बात मत करो, चलो हम चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। बस ये दुआ करो जाते वक्त ज्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए हमें। अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? कब पहुँचेंगे? लगता है आगे कोई काम चल रहा है। डैड, क्या आपको उम्मीद है कि ये ट्रैफिक जाम जल्दी खत्म हो जाएगा? पता नहीं बेटा। मित्सी और हिमावारी इतने शांत कैसे हो गए हैं? ये लोग तो सो भी गए। कितने निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है इन्हें। डैड डैड देखिए, हमारी सामने वाली कार को देखिए। हम पीछे रह गए। अब देखो जरा। चिंचन। चिंचन बेटा, मुझे लगता है कि ये वो नहीं थी जो तुम समझ रहे थे। डैड, लगता है हमारी आंखों को धोखा हो गया। सही कह रहे हो बेटा। डैड, आखिर आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? सुनिए डैड, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ देर बाद जो कहोगे वो खिला दूंगा, पर अभी भूख की बात मत कहो। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इन दोनों को चुप करवा दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब ये मिल गया है ना, ये ले लो और चुप हो जाओ बस, ठीक है? अरे वाह, शुक्रिया डैड। चोको चिप्स का सबसे बड़ा पैक। ओ नहीं, इस तरह आप उनकी आदतें बिगाड़ देंगे। अरे मैं तो डर ही गया था, तुम तो सो रही थी ना। अच्छा हुआ तुम उठ गई। थोड़ी देर आगे आ जाओ और गाड़ी चला लो मित्सी। हाँ हैरी, मुझे ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलानी नहीं आती है। ट्रैफिक जैम ना भी हो तब भी कौन सा आता है? अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर सकूंगा। अरे बात सुनो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अरे कोशिश करो, तुम कर सकती हो ऐसा मित्सी। सच में हैरी? फिक्र मत करो, चलो। पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे हैं, और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुस्से में लग रहा है। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? इस तरह तुम परसों पहुंचेंगे घर। मम, आप ही तो कहती थी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई। चलो चलते हैं। अरे बात सुनो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अरे कोशिश करो, तुम कर सकती हो ऐसा मित्सी। सच में हैरी? फिक्र मत करो, चलो। पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे हैं, और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुस्से में लग रहा है। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? इस तरह तुम परसों पहुंचेंगे घर।
मम आप ही तो कहती थी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई। चलो चलते हैं। हाँ, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अरे लेकिन इस लेन में गाड़ी चलाना खतरनाक है मुझसे, समझो। तुम्हारे लिए कहना तो इतना आसान है। सामने से ट्रक आ रहा है। अरे ब्रेक लगा दो। ये देखो, हम अंदर आ गए। ऐसी खतरनाक ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था मम, मजा आ गया। ठीक कह रहे हो शिनचैन, पर तुम सब ठीक तो हो ना? अरे उस आदमी का मुंह हमारी तरफ क्यों है? मम लगता है हमारी गाड़ी उल्टी खड़ी है। ओह नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों उठो। अरे शिनचैन तुम तो उठ जाओ। ओह नहीं, सब लोग इतनी शांति से सो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे भी नींद आ रही है। गीत तुमको कोई लौटा दे दरिया यारा। ये मुझे क्या हो रहा है? ओह नहीं, ये सब मैं क्या कह रही हूँ? ला 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 ला। हिमावारी, एप्पल। हैरी, अब तुम्हारी बारी है। चलो बोलो। मुझे ये लगा नहीं था कि तुम इतनी देर गाड़ी चला पाओगी मित्सी। लगता है आप हार गए डैड। हाँ, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते लिखते सो ही गया। हर साल न्यू ईयर से पहले मेरे ही कार्ड्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? ओ, अरे ये वाला तो खराब हो गया है। पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा था मैं। अरे हाँ, याद आया, ये राइचैन के लिए था शायद। मैं सोच रहा था कि इसे पूरा करके आराम से सोने चला जाऊंगा, लेकिन अफसोस की बात ये कि मैं इसे लिखते लिखते ही सो गया। मेरी आंख लग गई अचानक। पर मेरी इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अगली बार कार्ड लिखते लिखते बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ। पूरे कार्ड लिखकर ही सोऊंगा। इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये है मेरे डैड के लिए। तो अब तुम बोलो। आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है शिनचैन, अक्सर तुम यहाँ कब आए? थोड़ी देर हो गई डैड। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? वैसे आपको पता है डैड, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अब क्या करूं? लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्यारी डिश जल गई है, लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा। इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डैड। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलौनों को। इन खिलौनों को आजकल बच्चे शिनचैन, मैंने तो सुबह ही इसे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो मित्सी, शिनचैन अब एक बड़ा भाई बन गया है, इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा। अजीब बात है। मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है। मैं कार्ड्स पोस्ट करके भी आया। अब सबको वक्त पर कार्ड्स मिल जाएंगे।
अरे क्या हो गया मित्सी, वो सब लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। दादाजी उधर देखिए। दादाजी, दादाजी, हम इधर अरे हैं। शिनचैन बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या ये हमसे पहले पहुंच गया? अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी। हेलो दादाजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, आज तुम हमसे पहले ही पहुंच गए। वाह, तुमने सही कहा, पहले पहुँचना तो मेरी आदत है। वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुक गए थे, इसीलिए हमें देर हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे पीछे रहो तुम। फालतू बातें मत करो। ये कभी नहीं बदलेंगे। अरे सर, ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं? बेटी, मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करते हो तुम? नहीं, ये मैंने नहीं, ये तुमने शुरू किया था। ये तुम्हारी याद सभी है, लोग तुम हमेशा हंसी ऐसा हैं। करते हो, अब शुरू तुम्हें होता ऐसा है नहीं पहला करना चाहिए। राउंड। अरे तुम्हारे मुकाबले मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा था। कम से कम न्यू ईयर के वक्त तो मैं रिलैक्स करना चाहता था। अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुंचकर क्या करेंगे हैरी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और आप भी ख्याल रखा कीजिए हैरी, हिमावारी के सामने जरा ठीक से पेश आया कीजिए। मैंने क्या किया? अच्छा, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सफर लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। देखिए, सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा। मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ, हम जरूरी लोग हैं, हम जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब है, तो पहले हम ये फैसला कर लें कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाइए। कम से कम मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना। और मैं नए साल का खाना बनाने में मिसी की मदद करने वाली हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं हिमावारी को क्वांटम की कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठा बहाना बना रहा है। इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है। देखिए, अब सिर्फ एक ही जना अंदर आ सकता है, तो आप में से वो आ जाए जो ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं। मेरे भी, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं करके दिखाऊं क्या? ये देखो, धनुरासन। ये देखो, 200-400 पुशअप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। बाय बाय, घर पे मिलते हैं। खुशबू अच्छी आ रही है ना? ये डिश तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या बढ़िया स्वाद है। क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं? अपने नाना जी को खिलाओ, वो थक गए हैं देखो, बेटा। तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, समझे तुम? ये लो। आप लोगों को भूख लगी होगी ना, आ जाइए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने कसरत की थी, इसलिए थोड़ी भूख लगी है। चलो खाना खा ही लेते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए ना प्लीज। चलो चलो खाना शुरू करते हैं। हैं? ये राइस बॉल चौकोर क्यों है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर ऐसे ही राइस बॉल्स बनाए जाते हैं। और मॉम इन्हें बहुत आसानी से काट लेती है ना मॉम? मित्सी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है। तुमने चौकोर क्यों बनाई है? तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लीजिए ना। मुझसे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये गोल वाली ही खा लूंगा। देखो, खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है। चौकोर वाली मुझे पसंद है, चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है। एक बात बताऊं, राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है। चलो यहाँ से हाँ, चलते सही हैं। कहा।
आज तो दादाजी जीतेंगे। क्या नहीं बोल रहे नहीं, हो? तुम्हें देखकर कुछ तो पता भी लगता है है? कि नाना हाँ, जी भी सब जीत पता है सकते मुझे। हैं। देखो, कुछ भी मुझे सब कहना दिखाई दे मुश्किल रहा है। है। अच्छा, दोनों खिलाड़ियों के खाना तो दिमाग चला गर्म गया, हो क्या चुके दिखाई दे हैं। रहा है तुम्हें? दर्शकों फालतू गौर से बकवास बंद करो, देखिए। चुप हो जाओ वरना अपने मैं बर्दाश्त से नाक बाहर हो कान जाऊंगा। खुले रखिए। रखो, फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। इस बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलती हो तुम। मेरी आदत है।